आज हम सीखेंगे प्लांटी जगत तथा इस जगत के उपवर्गों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। चलिए पहले प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करें। इस जगत में सभी स्वपोषी जीव यानी ऑटोट्रोफ्स आते हैं, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पादप प्लांटी जगत के सदस्य हैं। वे सभी बहुकोशिक जीव यानी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए हैं, अर्थात कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल उपस्थित होती है, जो मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। इनके शरीर में विभिन्न कार्य ऊतकों यानी टिश्यूज के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण इस वर्ग के अधिकांश जीव स्वपोषी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जीव अंतः विषमपोषी यानी हेटेरोट्रोफ्स भी होते हैं। इनमें से कुछ जीव लैंगिक जनन से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो कुछ अलैंगिक जनन से यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतति उत्पन्न करते हैं। चलिए अब प्लांटी जगत का वर्गीकरण समझें। वर्गीकरण का पहला स्तर हम इस आधार पर बनाते हैं कि पादप के शरीर के प्रमुख भाग पूर्ण रूप से विकसित यानी डेवलप्ड या विभेदित यानी डिफरेंशिएटेड है या नहीं। वे पादप जिनका शरीर बिना विभेदन के है, थैलोफाइटा, इस उपवर्ग में रखे जाते हैं। अगले स्तर का निर्माण पादपों के शरीर में जल और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है या नहीं, इस आधार पर किया जाता है। वे पादप जिनके शरीर में संवहन यानी सर्कुलेशन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं है, इन्हें ब्रायोफाइटा, इस उपवर्ग में रखा जाता है। इन पादपों को जिनमें संवहन ऊतक उपस्थित है को बीज यानी सीड धारण करने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बीज रहित पादपों यानी सीडलेस प्लांट को टेरिडोफाइटा, इस उप समूह में रखा जाता है। फिर हम बीज उत्पन्न करने वाले पादपों का वर्गीकरण बीज फल के अंदर है या बाहर है, इस आधार पर करते हैं। वे पादप जिनका बीज फलों के बाहर विकसित होता है यानी खुली अवस्था में होता है, नग्न बीजी, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, तथा वे पादप जिनका बीज फलों के अंदर विकसित होता है यानी बंद स्थिति में होता है, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण बीजपत्र यानी कोटिलीडॉन्स की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट्स और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स में किया जा सकता है। इनमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों समूहों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जननांग पूर्ण रूप से विकसित और विभेदित होते हैं। वे लैंगिक जनन से बीज उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन समूहों को फेनेरोगैम कहते हैं। बीज के अंदर भ्रूण तथा खाद्य पदार्थ होता है। भ्रूण नए जीव में विकसित होता है, तब उसे पोषण खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। चलिए थैलोफाइटा के बारे में विस्तार से समझें। यूलोथ्रिक्स, अल्वा, कैलेड्रोफोरा, स्पाइरोगैरा, कारा इत्यादि जैसे पादप थैलोफाइटा वर्ग में सम्मिलित होते हैं। इनका आकार भी भिन्न होता है। कुछ जीव जैसे क्लमाइडोमोनस एक कोशिक होते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी आवश्यक होती है, जबकि कुछ जीव जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। इन पादपों की शारीरिक संरचना में विभेदन नहीं पाया जाता, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ते जैसे भाग विकसित नहीं होते। इस वर्ग के सभी पादपों को हम सामान्यतया शैवाल यानी अलगी कहते हैं। ये सभी सामान्यतया जलीय पौधे हैं। क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण वे प्रकाश संश्लेषण यानी
फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वे स्वपोषी हैं। कुछ शैवाल बहुत छोटे होते हैं और वे जल की सतह पर परत बनाते हैं। इन्हें पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। जल के अलावा थैलोफाइट नमीयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे नीलहरित शैवाल कवकों की कुछ प्रजातियों के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जो दोनों को विभिन्न लाभ देती है। इस संबंध को हम सहजीविता यानी सिम्बायोसिस कहते हैं। इनमें जनन की विभिन्न विधियां देखने मिलती है। स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन विधि से होता है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन विभिन्न बीजाणु की उत्पत्ति से होता है, जिन्हें जूस्पोर कहते हैं। स्पायरोगायरा, कारा इत्यादि में लैंगिक जनन युग्मकों के निषेचन से होता है। अब चलिए ब्रायोफाइटा की चर्चा करें। इस वर्ग में लिवरवर्ट जैसे मार्क्सिया और मॉस जैसे फ्यूनेरिया इत्यादि पादप सम्मिलित होते हैं। ये प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को प्लांटी जगत के उभयचर या जलस्थरचर यानी एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग के पादप स्थल पर रहते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। इनके शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए ऊतक नहीं होते। वे सतह पर पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और कोशिका से कोशिका तक सामग्री पहुंचाते हैं। इनका शरीर थैलस की तरह होता है और सीधा होता है। वह एक कोशिक और बहुकोशिक मूलाभ से सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इनमें मूल, तना और पत्तियां जैसे विकसित संरचनाएं नहीं होती, लेकिन इनके जैसी संरचनाएं अवश्य होती है। इसलिए इनका शरीर थैलोफाइट की तुलना में अधिक विभेदित होता है। इनमें लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग पुंधानी यानी एंथेरिडियम और मादा लैंगिक अंग स्त्रीधानी यानी आर्केगोनियम कहलाता है। पुंधानी द्वारा नर युग्मक पुमंग उत्पन्न होता है, जिसे पानी में छोड़ दिया जाता है। यहाँ इसका निषेचन स्त्री युग्मक अंड से होकर युग्मनज उत्पन्न होता है। इसका रूपांतर सैफरोफाइट में होता है। इसकी कुछ कोशिकाओं का रूपांतरण बीजाणु में होता है। यह विकसित होकर नया जीव उत्पन्न होता है। अब चलिए टेरिडोफाइटा को समझें। मार्सिलिया, फर्न इत्यादि प्रकार के पादप टेरिडोफाइटा में सम्मिलित होते हैं। वनस्पति जगत के इस वर्ग में वे सभी पादप सम्मिलित होते हैं जिनका शरीर पूर्ण रूप से जड़, तना तथा पत्तों में विकसित होता है, अर्थात पूर्ण रूप से विभेदित होता है, तथा इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा आवश्यक तत्वों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। जाइलम ऊतक जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम ऊतक भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन पादप के एक भाग से अन्य भाग में करता है। इनमें पुष्प नहीं होते और बीज उत्पन्न नहीं होते। नर लैंगिक अंग पुंधानी यानी एंथेरिडियम और मादा लैंगिक अंग स्त्रीधानी यानी आर्केगोनियम कहलाता है। पुंधानी से पुमाणु निकलकर पानी के माध्यम से स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचते हैं। स्त्रीधानी में स्थित अंडे का नर युग्मक से निषेचन होकर युग्मनज बनता है। यह विकसित होकर नया जीव उत्पन्न होता है। तो आज हमने सीखा प्लांटी जगत तथा इस जगत के उपवर्गों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में।